नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के पॉकेट 8 सेक्टर A5 में। और आपको बता दें, यहाँ की आबादी करीब 10 से 15 हज़ार लोगों की है। लेकिन राजधानी दिल्ली में लगातार खुले नालों में और खुले मेन होलों में गिरकर लोगों की मौत हो रही है। उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी व दिल्ली सरकार इतनी लापरवाही बरत रही है कि आप साफ देख सकते हैं किस तरह खुले पड़े नाले, जिनकी गहराई 10 से 8 फीट है, और इन नालों में लगातार लोग भी गिरते रहते हैं और बेजुबान जानवर भी। लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित विभाग इन नालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार इस मामले को लेकर DDA, PWD विभाग व दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों सहित कई राजनेताओं के पास भी जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हैं और लोग यहाँ के नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। प्रकाश जी, ये नाला कब से खुला पड़ा है और किस तरह के हादसे होते हैं इसमें? ये हमेशा समझिए खुला ही रहता है। जो भी कूड़ा निकालता है ये कूड़ा डाल देता है, लेकिन कभी उठाता नहीं। जैसे खुला पड़ा है नाला, कुछ लोग गिरते हैं इसमें, कभी गिर जाए, बच्चे लोग गिर जाते हैं सर, इसमें चोट लग जाते हैं। एक दिन तो एक आदमी गिर गया था तो उसको बहुत चोट लगा था, तो हॉस्पिटल ले गया उसको राजा। जो अपने यहाँ के निगम पार्षद है, विधायक है, वो आते हैं आप लोगों के पास? कभी आए ही नहीं, देखे ही नहीं। चुनाव के दौरान क्या वादे करते हैं आप लोगों से? ये बोलते हैं कि साफ सफाई करेंगे, विकास करेंगे, और गंदगी। कितना विकास हुआ? विकास तो कुछ भी नहीं हम दिखाई दे रहा है, और गंदगी हो रहा है। शहजाद जी, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या सफाई को लेके बहुत दिक्कत है जी। नालियों में पूरी भरी रहती है, गलियों में कीचड़ वाचड़ रहती है। ये नालियों की सफाई कर देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, और कूड़ा वहीं रखा रहता है, उठा के लेके जाते हैं हाथ के हाथ। वो हफ्ते में वापस में चले जाता है नाले में वापस। कब से खुला पड़ा है नाला? ये तो हो गए 1 साल 2 साल से ऊपर हो गए जी। ऐसे ही है बिल्कुल। सफाई कर्मचारी कितने दिन में आते हैं? सफाई वाले आगे फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, ऊपर से कर लेते हैं, बाकी बस ऐसे पड़ा रहता है। आप लोग हादसे होते हैं नाले में खुले में? तो हाथ से जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ होते ही है। मच्छर मक्खी इतना है, बदबू आता है। पानी भरा रहता है गलियों में। ये जब बड़े नाले की सफाई नहीं होगी तो छोटी नालियों में तो भरा ही रहेगा पानी। अब ये बताइए आप, जो आपके आगे विधायक है, निगम पार्षद आते नहीं आते। जहाँ राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार ने कहा था कि जैसे ही राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी वैसे ही दिल्ली की तस्वीर बदल दी जाएगी। लेकिन दिल्ली की तस्वीर तो छोड़िए जनाब, ये राजधानी दिल्ली का 1 नंबर विधानसभा है, जिसे नरेला विधानसभा के नाम से जाना जाता है। नाम मोहम्मद सादुल्लाह। कौन सी जगह है ये? और ये पॉकेट 8 सेक्टर A5। कब से खुला पड़ा है नाला? ये तो कई साल हुए खुले हुए। क्या कभी कोई प्रशासन के लोग आए देखने के लिए? आते हैं, देख के चले जाते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, फिर वहीं कहीं पहुंच जाता है मामला। ढकते नहीं है इसको। हादसे होते हैं? हाथ से कई बार बच्चे गिर चुके हैं इसमें। क्या हुआ फिर उसके बाद? बच्चों को निकाल लिया जाता है, या बाकी बात ऐसे खुला पड़ा हुआ है, फिर देखा वाले नहीं हो रहा। दिल्ली में खुले नालों में गिरने से कई मौतें हो चुकी हैं। कई बार हो चुकी है, बात सही। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए तो प्रशासन से इस पे ध्यान देता है, कह सकते हैं। स्थानीय विधायक है, निगम पार्षद, कभी आते हैं आप लोगों के लिए? कभी कभार आते, बराबर नहीं आते। कभी कभार आ गए, देख लिए, चले गए। चुनाव के दौरान क्या वादे किए जाते हैं आप लोगों से? चुनाव से बहुत सारी वादे किए जाते हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलाना करा देंगे, धमकाना करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं कराते। आपने शिकायत कितनी बार दी है इस नाले को लेके? हमने शिकायत तो नहीं दी है, कई लोग यहाँ के दिए हैं, लेकिन हमने नहीं दी जो बात। देखना, नाम बताइए। रईसा जी, कब से खुले पड़े हैं नाले? इन्हें तो कई सालों से भी ऊपर हो गया। कोई आता ही नहीं सफाई करने, ना सफाई होती है। बच्चे गिर जाते हैं खेलते हुए, बकरी बच्चे गिर जाते हैं, कोई मर भी जाता है, चोट फेट भी लग जाती है। अंदर देखो कॉलोनी में क्या हाल हो रहा है, सारी नालियाँ भरी पड़ी, कोई सफाई करने नहीं आता, ना कोई करता। चुनाव के दौरान क्या वादे किए गए? चुनाव के बाद वही था, क्या नाम, ऐसे करेंगे, पानी देंगे, नाली सफा करेंगे, सब काम करेंगे, कुछ भी काम नहीं हो रहा। लेकिन इसकी हालत बद से बदतर है। ना तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी दिखाई देते हैं और ना ही दिल्ली नगर निगम का कोई अधिकारी। बताया जा रहा है कि जब कोई अधिकारी यहाँ पर दौरा करता है तो सड़कों को चमका दिया जाता है, लेकिन उसके बाद इस तरह के हालात यहाँ पर नज़र आते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ पर रहने वाली वो जनता भुगत रही है, जो जनता चुनाव के दौरान राजनेताओं को वोट देकर गद्दी दिलाती है और गद्दी लेने के बाद वो राजनेता उस जनता को भूल जाते हैं जिस जनता ने उन्हें
वोट देकर जिताया था और उनकी सरकार बनाई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि रेखा गुप्ता सरकार इस मामले को लेकर क्या संज्ञान लेती है और इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है जो लोगों की मौत का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।